प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारा संसार मनाने जा रहा है रोशनी का त्यौहार, उजियाले का त्यौहार। पर क्या हम असली रोशनी को जानते हैं, जो सिर्फ बाहरी चीज़ों को नहीं परंतु एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, उसे रोशन करती है, उसके अंदर से अंधकार को निकालती है? क्या हम उस रोशनी के बारे में जानते हैं? आज वचनों के आधार से, वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि असली रोशनी क्या है। हम सभी जानते हैं, बाइबल के अनुसार ये पूरा संसार अंधकार में जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की रोशनी इसमें आज भी है और परमेश्वर अपनी रोशनी के द्वारा बहुतों के जीवन से अंधकार को निकालकर उस व्यक्ति को तो रोशन कर ही रहा है, पर उसके द्वारा और भी लोगों को रोशनी का मार्ग दिखा रहा है। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका वचन 1 से 5 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यह वचन दिया गया है यूहन्ना के द्वारा, जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि जो असली ज्योति है वो कौन है और वो क्या करने संसार में आ रही है। जैसा कि हमने पढ़ा, आदि में वचन था, यानी कि जब इस पृथ्वी की सृष्टि भी नहीं हुई थी, जो बिल्कुल ही शुरुआती समय था, उस समय से वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वही वचन क्या था? परमेश्वर था। हम जो कहते हैं वचन, हम यीशु मसीह को वचन के नाम से भी जानते हैं, तो वो वचन क्या है? वो परमेश्वर है। आगे क्या कह रहा है यूहन्ना? कि सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, यानी कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है और इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, यहाँ तक कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये भी किसके द्वारा रचा गया है? यीशु मसीह के द्वारा, जिसे हम वचन कहते हैं, इसके द्वारा रचा गया है। और उस वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, यानी कि वो जो वचन है वो जीवनदायक है। उसमें जो बना रहता है उसमें फिर जीवन आता है। वो जीवनदायक मनुष्यों की ज्योति थी। हम वचन के आधार पे क्या समझ रहे हैं? वो जो वचन है यानी यीशु मसीह, वो मनुष्यों की ज्योति है। हमारी ज्योति यीशु मसीह है। हमारी ज्योति कोई लाइट, कोई लैंप, कोई दिया नहीं है। हमारी ज्योति जो है, जो हमारे अंदर से अंधकार को निकालती है, वो ज्योति यीशु मसीह है। जब हम 5वें वचन को एक बार फिर से पढ़ते, वहाँ क्या लिखा है? और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यीशु मसीह की जो रोशनी है वो अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। या तो ज्योति रहेगी या तो अंधकार रहेगा। जब हम इसका पहला अध्याय का ही 9 और 10 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ मेरे प्रियजनों, सच्ची ज्योति हर साल एक बार नहीं आती है। सच्ची ज्योति आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आ चुकी थी। सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है, जो हर एक को रोशन करती है, जो हर एक का अंधकार मिटा सकती है, जिसमें ये सामर्थ्य हर एक का अंधकार मिटाकर उसको रोशन करने का, वो ज्योति आज से 2000 साल पहले पृथ्वी में आ चुकी थी। इस पृथ्वी में जो शैतान ने अंधकार बना दिया था, इस पृथ्वी में जब वो रोशनी आई तो इस संसार के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सभी लोग अंधकार में जी रहे थे। उन्हें अपनी रीतियाँ मंजूर थी, अपनी चीज़ें उन्हें
सही लगती थी, अंधकार में जी रहे थे और अपनी बातें सही लगती थी, और यीशु नासरी जो पवित्र है उसकी बातें जो सही हैं वो लोग ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा पवित्र है और पाप पवित्रता को ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर हमारे अंदर पाप है, हम पवित्र परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने अंदर से अंधकार को हटाना होगा, तो परमेश्वर को हम ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन ये जो अंधकार है, क्या हम इसे अपने सामर्थ्य से हटा सकते हैं? नहीं, हम नहीं हटा सकते। इसलिए तो वो आया हमारे लिए। हमारा यीशु मसीह सच्ची ज्योति आया हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर से हर अंधकार की ताकतें नाश हो, हमारे अंधकार के खराब काम हमारे सब खत्म हो जाएं और उसकी ज्योति हम में चमके। आज जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम रोशन हो जाते हैं, उसमें हमारे से अंधकार निकल जाता है। अंधकार निकलता है तो हमारे अंदर से निकलता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो रोशन होती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम मनुष्यों के लिए जो ज्योति है वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले आ चुका है। और ये जो ज्योति है ये उस हर एक व्यक्ति के पास है जिसके पास यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस हर एक व्यक्ति ने जिसने अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर को ग्रहण किया है, अपने पापों को हटाकर, उस हर एक व्यक्ति के अंदर ये ज्योति है। और उस व्यक्ति को किसी और ज्योति की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही उसकी ज्योति है, असली ज्योति। जब हम यूहन्ना का 8वां अध्याय का 12वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि जब हम पवित्र परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने वाला, वो रोशन करने वाला परमेश्वर है। जहाँ परमेश्वर की रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है। हाँ मेरे प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के पीछे होते हैं वो हमारे अंधकार को निकालता है। शैतान की हर एक बात जो हमारे अंदर अंधेरा लाती है, हमारे अंदर पाप को लाती है, उस हर एक बात को यीशु मसीह नाश करते हैं और अपनी पवित्रता, अपनी रोशनी से हमारे हर एक भले काम को उजागर करते हैं जो हम उसके सामर्थ्य से करते हैं। परमेश्वर हमारी ज्योति है। जब हम उसके पीछे होते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे अंदर से अंधकार हटता है। हमें संसार में पहले हम अंधकार हटाएं, उससे भी ज़्यादा पहले हमें अपने अंदर से अंधकार हटाने की आवश्यकता है। एक बंद कमरा, हम उसमें रोशनी लगाते हैं, वहाँ से अंधकार हटता है और एक रोशनी चमकती है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं मनुष्यों के जीवन की ज्योति हूँ। यानी हमारे अंदर जो अंधकार है हमें उसको हटाना है परमेश्वर के द्वारा। जो निर्जीव वस्तु है उसमें हमें रोशनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अंदर जीवन है, लेकिन ये जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियजनों, पाप करते हैं हम, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो हम अंधकार में जी रहे हैं। जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना, जिसने यीशु मसीह को नहीं समझा, जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, वो अपने आप अंधकार की संतान है। वचन कहता है तुम ज्योति की संतान हो। कौन? जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है वो ज्योति की संतान है। जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, शैतान से हमारा रिश्ता टूट गया है। हमने उन सारी बातों का इनकार कर दिया है जो शैतान हमारे जीवन में चाहता है, और हम उस चीज़ में आ गए हैं जो परमेश्वर चाहता है। हम उसकी संतान हो गए हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। मेरे प्रियजनों, आज ज़रूरत है हमें अंधकार से निकलने की। अंधकार बाहर नहीं है, अंधकार हमारे अंदर है। बाहर की दुनिया में अंधकार जो है वो हम अपने अंदर क्यों ले रहे हैं? हम बाहर की दुनिया को रोशन करने की कोशिश करें, लेकिन जो अंधकार हमारे अंदर है उससे हम कब हटाएंगे? जब तक वो अंधकार हमारे अंदर है हम ज्योति में नहीं आ सकते। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों 5 उसका 14 वचन।
इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम जब पाप करते हैं हम मरी हुई दशा में होते हैं। जब पहला पाप किया हवा और आदम ने, उनकी आत्मिक अवस्था मरी हुई हो गई। उनके बाद उनके जो वंश बढ़ते गए और अभी तक हम जो हैं हम सब क्या हो गए, मरे हुए हो गए। तो हमें आवश्यकता है जीवित होने की, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तो हमें ज़रूरत है कि यदि हम उसकी संतान बन रहे हैं तो हमें जीवित होने की ज़रूरत है। आज हम अपने आप से पूछें, हम जीवित हैं हम मुर्दा हैं? क्या अभी हम सो रहे हैं या फिर हमें जागने की और भी आवश्यकता है? आज सभी अपने आप से पूछें, क्या मेरे अंदर अंधकार है या फिर मेरे अंदर मसीह की ज्योति है? यदि आपके अंदर मसीह की ज्योति है तो आपके अंधकार के काम प्रकट नहीं होंगे। आप अंधकार के कामों से इनकार करेंगे, आप शैतान का इनकार करेंगे और मसीह को स्वीकार करेंगे, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि हर एक उस व्यक्ति के आगे जो आपके सामने है, जो आपका विरोध करता है या फिर आपका साथ देता है। आज हम झूठ के अंधकार से बाहर निकलेंगे, आज हम बुरी सोच के अंधकार से बाहर निकलेंगे, आज हम व्यभिचार के अंधकार से बाहर निकलेंगे, आज हम छल कपट से बाहर निकलेंगे, आज हम उस हर एक अंधकार से बाहर निकलेंगे जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है। और ये हमारे सामर्थ्य से बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा परमेश्वर के सामर्थ्य से। जो हमारे जीवन की ज्योति है, हमें उसी के सामर्थ्य की ज़रूरत है अपने जीवन को रोशन करने की। ना तो लाइट, ना तो मोमबत्ती, ना तो दिया आपके जीवन को रोशन कर सकता है। आपके जीवन को रोशन करने वाला सिर्फ वो यीशु नासरी है, जो आज से 2000 साल पहले आया, आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब वो जी उठा है तो हम भी जिलाए जाएंगे। ये हमारा विश्वास है और ये विश्वास परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियजनों, आज हम अपने अंधकार को यीशु नासरी के नाम से जाने की आज्ञा देंगे और मसीह की जो ज्योति है हम उसको अपने अंदर लेंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य से, प्रार्थना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा असली ज्योति जो यीशु मसीह है वो आप सभी के जीवन में आए, आपके जीवन से अंधकार निकले, आपके आसपास से नहीं, पहले आपके अंदर से अंधकार निकले, तब आप दूसरों के अंधकार में यीशु मसीह का मार्ग उन्हें दिखा पाएंगे। वचन कहता है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हमारा जीवन ही अंधकार में है तो हम किसी और को ज्योति नहीं दिखा सकते। पहले हमें ज्योति में आना है, उसके बाद हम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारी सोच जो संसार ने बंद कर दी है, तो हम क्या करते हैं, अपने रास्ते को रोशन करने के लिए हम दिए लगाते हैं, मोमबत्ती लगा दी हमने लाइट चालू कर दी। हम इसमें कब तक स्थिर रह पाएंगे और ये रोशनी हमें कब तक स्थिर रख पाएगी? वचन क्या कह रहा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं तेरे वचन में बना रहूँगा, तो वो तेरा जो वचन है मेरे लिए दीपक का काम करता है। यानी कि जब तेरा वचन मेरे अंदर है मैं अंधकार के मार्ग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि तेरा ही वचन मेरे लिए उजियाला है, जो मुझे बताएगा कि मुझे अंधकार में नहीं जाना है। क्योंकि तू रोशनी है तो मैं भी रोशनी में चलूँगा। जब शैतान हमारे जीवन में होता है तो शैतान में जो है वो हम में आता है और हम शैतान के पीछे चलते हैं। शैतान में क्या है, अंधकार। शैतान में अंधकार है, जब वो हमारे अंदर आता है हम में अंधकार होता है, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम अंधकार के पीछे चलते हैं। लेकिन जब मसीह हमारे अंदर आता है तो हम ज्योति में हो जाते हैं और हम ज्योति के पीछे चलते हैं। असली ज्योति हमारा यीशु मसीह, हम उसके पीछे जाएंगे तो हमारे जितने भी काले कारनामे हैं, जो अंधकार है, वो नाश होगा और हम चमकेंगे।
हम चमकेंगे और हम इस तरीके से चमकेंगे, हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारी बोली, हमारे शब्द, हमारे कार्य हमारे मसीह की रोशनी को प्रकाशित करने चाहिए। मैंने एक दिया जला दिया, मैं नहीं कह सकती कि ये चीज़ रोशन हो गई है, नहीं। मैं अपने कार्यों से, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपनी बोली से ठहराऊंगी कि मैं ज्योति की संतान हूँ। और इससे क्या होगा? इससे पिता परमेश्वर की महिमा होगी। तो यीशु मसीह ही मनुष्यों के जीवन की ज्योति है, जगत की ज्योति है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से अंधकार मिटे, तो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि एक वही है जिसने कहा है, मैं मनुष्यों के जीवन की ज्योति हूँ। मनुष्य जिसमें अंधकार आ चुका है, मैं उसके जीवन की ज्योति हूँ, यदि वो मेरे पीछे चले, यदि वो मुझे अपने में बुलाए, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ अंधकार नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जहाँ जाएगा ना, वहाँ अंधकार नहीं होगा। ज्योति अंधकार का कोई मेल नहीं, विश्वास और अविश्वास का कोई मेल नहीं, पवित्र अपवित्र का कोई मेल नहीं। आज हम में अंधकार है तो हम परमेश्वर से दूर हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, परमेश्वर की संगति में होना चाहते हैं, तो आज हम सभी अपने जीवन में उस सच्ची ज्योति को बुलाएंगे जो आज से 2000 साल पहले आई। उस ज्योति को हम आज अपने जीवन में बुलाएंगे, ताकि हमारा अंधकार निकले, हमारे पाप खत्म हो और उसके जो पवित्रता है, सिद्धता है, नम्रता, दीनता, वो सब हमारे अंदर आए और हम रोशन हो और उसको महिमा मिले। हर एक व्यक्ति जो हमें देखे वो पहचान जाए ये ज्योति की, यानी कि ये यीशु नासरी, हमारा यीशु मसीह जो ज्योति है, वो ज्योति का परमेश्वर है। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम ज्योति की संतान ठहरते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर अनंत काल का है, उस प्रकार हम उसकी संतान भी अनंत काल की हैं। तो हमारे अंदर जो ज्योति है वो किसी एक दिन की नहीं है, बल्कि जिस दिन हमने ज्योति के परमेश्वर को ग्रहण किया है, उस दिन से हमारे अंदर ज्योति है। तो हमारी ज्योति परमेश्वर के अनुग्रह से बनी रहनी चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह से बनी रहनी चाहिए। आज हम सभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे अंदर जो अंधकार है उसको मिटा और अपनी ज्योति से भर, ताकि हमारे भले कामों से पिता परमेश्वर को महिमा मिले। पिता परमेश्वर आप सभी के जीवन से अंधकार को निकाल के यीशु मसीह की ज्योति भर दे, ताकि उसकी महिमा होने पाए। आस करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि असली ज्योति क्या है और हमें किस ज्योति की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है अपने अंधकार को मिटाने के लिए। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हम दिए से, हम मोमबत्ती से, हम लाइट से अपने जीवन के अंधकार को नहीं मिटा सकते। हमारा अंधकार जाएगा यीशु मसीह के आने से। आज आप सभी यीशु मसीह को बुलाइए अपने जीवन में और यीशु मसीह आपको अंधकार से निकाल कर ज्योति की संतान ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी अंधकार से बाहर आके असली ज्योति में आए, असली ज्योति के संतान बने। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आप सभी को ऊंचा उठाए, आप सभी को शून्य से ऊंचा उठाए।